शो होता है कि सब लोग टेंजन के पास पहुंच गए और उससे जानकारी लेना चालू करते हैं कि केंजाकू कौन है, उसका प्लान क्या है और वो अपना प्लान किस तरह से पूरा करना चाहता है, जिसकी जानकारी सबको होती है। और फिर उन्हें मालूम चलता है टोजी के कारण बहुत सी चीजें नहीं हो पाई, इसलिए अब उसने एक नया गेम चालू किया है जिसके बहुत भयंकर रूल है और सबको पार्टिसिपेट लेना होगा। फिर शो होता है कि माकी अपने होम में पहुंच गई और वहां वो जा रही है वेपन रूम, क्योंकि उससे पहले इसकी मेगुमी से बात की थी कि उसके क्लैन ने सारे वेपन अपने पास रख लिए, लेकिन अब तुम क्लैन लीडर हो, तुम लोग वेपन लेंगे। और माकी की माँ उसे रोकने की कोशिश करती हुई शो होता है कि जेनिन क्लैन का प्लान है कि वो तीनों को मार दें। माकी फिर अपनी बहन को घायल देखती और फाइट लेने का फैसला लेती और जीतने ही वाली होती है, लेकिन लास्ट में क्योंकि सामने वाला सोसर होता है वो हार जाती। फिर वो दोनों को लेके एक रूम में फेंक देता है जहाँ ढेर सारी स्पिरिट्स हैं और वो वहाँ से चला जाता है। फिर शो होता है कि माई अपनी बहन के पास जाती है और उसी वक्त सीन चेंज होता है कि माकी की नींद खुल गई है पर वो कहीं और है। अभी तब वो अपनी बहन को देखती कि उसने अपनी जान दे और साथ में अपनी पावर भी अपनी बहन को दे दी, लेकिन माकी इस चीज को स्वीकार नहीं कर रही होती पर उसके ऊपर अटैक होने ही वाला होता है। उसी बीच सॉर्सरर को एहसास होता है कि टोजी जैसी पावर उसे फील होती, वो उस पे मारना चाहता पर वो एक ही बार में उसकी मौत हो जाती। ये न्यूज़ सबको मालूम चलती और सब लोग माकी को मारने के लिए जा रहे होते हैं और उसे एक तरह से घेर लेते हैं। वो अपनी बहन के बारे में सोचते हुए बैक टू बैक सबको मारते जा रही होती और कोई उसको हाथ भी नहीं लगा पा रहा होता है और सारे लोग बस उससे खौफ खा रहे होते हैं। उसकी स्किल देख के, उसकी स्पीड देख के, उसकी पावर देख के कोई कुछ नहीं कर पा रहा होता है और वो वहाँ मौजूद सारे लोगों को मार देती है। लेकिन उसी वक्त पावरफुल सॉर्सरर वहाँ आ जाते हैं जो उसके ऊपर अटैक करते हैं और अपनी स्किल से उसे मारने की कोशिश करते हैं पर उसकी मौत नहीं होती और वो फिर से अटैक करना चालू करती है और सबको यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो इतनी पावरफुल कैसे हो गई। और फिर शो होता है कि एक पावरफुल सॉर्सरर ने उसे अपनी जगह पे रोक दिया और एक दूसरा सॉर्सरर उसे मारने आ रहा होता है और वो अपनी सबसे पावरफुल स्किल से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे सबको लगता है अब उसकी मौत हो गई पर वो उसे भी मार के वहां चली जाती है। उसके बाद वहां नाबोया आता है जो टोजी के बारे में सोच रहा होता है और माकी पे अटैक करता है कि तुम टोजी जितनी पावरफुल नहीं हो और वो उस पे बैक टू बैक अटैक कर रहा होता है और माकी सब कुछ देख रही होती है। और वो लास्ट में जब बहुत तेज दौड़ते हुए आता है उसे एहसास होता है कि वो उसे आसानी से मार देगा पर माकी वहां पे उसे अपनी स्पीड दिखाती है और उसे मार देती है। फिर वो वहां से जाती है अपनी माँ को ढूंढने के लिए और उसे भी मार देती है। फिर शो होता है कि नाबोया के भी मौत नहीं हुई है, लेकिन माकी की असली माँ उसे मार देती है। और फिर शो होता है कि माकी अपनी बहन को लेके बाहर आ गई।